स्टूडेंट्स आइए हम लोग ऐट का प्रयोग कंटिन्यूड पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐट का प्रयोग हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं, 3-4 यूजेज पढ़े हैं। आगे हम लोग जो यूज है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो 5वां यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5वां जो यूज है हम लोग कंटिन्यूड क्लास है इसका। तो 5वां जो यूज है स्टूडेंट्स वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड विद लाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि लाफ के साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, तो लाफ एट का मतलब क्या हो जाएगा, लाफ एट का मतलब हो जाएगा खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, है ना, किसी का मजाक करना। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि लाफ एट का क्या एग्जाम्पल है। वाई आर यू, why are you laughing at, why are you laughing at the old, यानी इन बूढ़ों पर, इन वृद्ध लोगों पर आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो, क्यों खिल्ली उड़ा रहे हो, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल और आपको, लाफ एट मैंने खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, है ना। डोंट डोंट लाफ एट, डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मजाक मत उड़ाओ, गरीबों पर मजाक मत उड़ाओ, लाचार पर मजाक मत उड़ाओ, ठीक है ना। डोंट लाफ एट द पुअर, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और दे देते हैं। डोंट लाफ, डोंट लाफ डोंट डोंट लाफ एट द मैड, यानी कि जो मानसिक विक्षिप्त हैं उन पर मजाक मत उड़ाओ, ठीक है ना, उनकी लाचारी पर मजाक मत उड़ाओ, तुम ध्यान दो इस पर, ठीक है ना। अब देखो why do why do you laugh at the beggar, तुम उस भिखारी पर क्यों मजाक उड़ाते हो, लाफ एट मैंने मजाक उड़ाना, व्यक्ति पर, ठीक है ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं छठा यूजेज इसका, कि छठा यूजेज हम लोग किस सेंस में करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड विद अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, आप जानते हैं कि अराइव के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, तो डेस्टिनेशन को बताता है, किसको बताता है, डेस्टिनेशन को बताता है, ठीक है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन डू यू अराइव एट द स्टेशन, आप स्टेशन कब पहुंचेंगे, है ना। आप स्टेशन कब पहुंचते हैं, टाइम लग गया तो आप इसको फ्यूचर में भी अर्थ ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आई विल अराइव, आई विल अराइव एट द स्टेशन, आई विल अराइव एट द स्टेशन एट 3 PM, मैं 3 बजे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। अगला है इट इज बेटर टू वॉक, इट इज बेटर टू वॉक, इट इज बेटर टू वॉक देन arrive at, इट इज बेटर टू वॉक देन arrive at। एक कोटेशन स्टूडेंट्स आप लोग जान लीजिए, इसको कहा जाता है कि कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, इसका यही मतलब होता है, ठीक है ना, कि इट्स बेटर टू वॉक देन arrive at, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। कैन यू arrive at a school, can you arrive at a school, a school, can you arrive at a school before 9 AM, क्या आप 9 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे। तो छात्रों
आप एट का प्रयोग अराइव के साथ कैसे किए, लाफ के साथ कैसे किए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग पढ़ते चल रहे हैं। छठा प्रयोग हो गया। सातवां प्रयोग हम लोग देखिए अब आगे पढ़ेंगे कैसे कि एट का प्रयोग जो है हम लोग मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल उसका प्रयोग हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कुछ शब्दों के साथ लगकर कैसे अर्थ देता है वो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि एट का प्रयोग भिन्न भिन्न फ्रेज में कैसे होता है, ठीक है ना। एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड विद वेरियस वर्ड्स, ठीक है ना। मैंने भिन्न भिन्न, है ना, शब्दों में कैसे हो, शब्दों के साथ कैसे होता है, तो क्या अर्थ दे देता है। वर्ड्स, वर्ड्स या फ्रेजेस में जो आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कम हियर, कम हियर एट वंस, आप यहाँ तुरंत आओ। कम हियर एट वंस, आप यहाँ तुरंत आओ। कम हियर एट वंस, तुरंत आओ, ठीक है, आप समझ गए। दूसरा इसका हम लोग प्रयोग पढ़ते हैं इसी में, कैसे पढ़ते हैं, कम हियर एट वंस, द प्रिंसिपल इज, द प्रिंसिपल इज एट होम इन मैथ्स, ठीक है ना, कि प्राचार्य जो है वो मैथमेटिक्स में निपुण है, यानी पूर्ण जानकार है, तो एट होम इन, ठीक है। आगे अब देखेंगे एट का प्रयोग एट वंस, एट होम इन, है ना। दी एनुअल एग्जामिनेशन, दी एनुअल एग्जामिनेशन, सब देखते जाइए। द एनुअल, सॉरी, दी एनुअल एग्जामिनेशन इज एट हैंड, जो वार्षिक परीक्षा है वो क्या है, नजदीक है। एट हैंड देख रहे हैं ना फ्रेजेज में, हैंड के साथ लग गया तो क्या अर्थ दिया, होम के साथ लग गया तो निपुण का अर्थ दिया, वंश के साथ लग गया तो कैसे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला, द लाइव्स ऑफ, द लाइव्स ऑफ क्रिमिनल्स, द लाइव्स ऑफ क्रिमिनल्स आर एट स्टेक, ठीक है ना, यानी अपराधियों की जिंदगी खतरे में है। एट स्टेक मीन्स खतरे में। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग एट का प्रयोग मल्टीपल फॉर्म में, मल्टीपल यूजेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, और एकदम आप रिलैक्स होके पढ़िए, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि फिक्स चीज है, आप जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, एट के साथ वंस ही लगे, एट वंस, एट होम इन, ठीक है ना, एट हैंड, है ना, एट स्टेक, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग कि एट का प्रयोग हम लोग और कैसे मल्टीपल सेंस में कैसे करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आठवां प्रयोग आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आठवां प्रयोग एट का है कि एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड इन मल्टीपल, है ना, मल्टीपल रिफरेंसेस, मल्टीपल रिफरेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एट का प्रयोग आप लोग भिन्न भिन्न संदर्भों में कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते जाइए आप, ठीक है ना। यू आर एट होम, आप कहाँ है पूछा जाए, वेयर आर यू, तो कहिएगा मैं तो घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है ना। दूसरा प्रयोग है कि मोहन इज एट स्कूल, मोहन कहाँ है, तो विद्यालय में है, मोहन कहाँ है, विद्यालय में है। अब चलिए आर यू, आर यू एट वर्क, क्या आप काम में है कि लीजर में, फ्री है, काम में है कि फ्री है, आर यू एट वर्क, ठीक है ना। द बेगर इज, ठीक है, द बेगर इज एट डोर, भिखारी दरवाजा पर है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है ना, भिखारी क्या है, दरवाजे पर है, ठीक है ना। तो एट होम, एट स्कूल, एट वर्क, एट लीजर, ठीक है ना।
तो इस प्रकार छात्रों ऐड का प्रयोग हम लोग देखे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐड का